हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 12th अकाउंट्स चैप्टर 2 इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 82 जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये चैप्टर का हम लोग आज सॉल्विंग करेंगे। देखिए इस तरह से आपके बुक में ये सम दे दिया गया है, तो इसे मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी किया है। चलो सॉल्व करते हैं। From the following receipt and payment account and additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है हम लोगों को और बैलेंस शीट बोला है। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल दिया है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ पे इनकम, ठीक है, और बैलेंस शीट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले करंट ईयर हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट का आपका ईयर होगा उसी को हम लोग करंट ईयर कंसिडर करेंगे। तो देखो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 को करंट ईयर बोलेंगे। उसके एग्जैक्टली ऊपर जो ईयर हो जाएगा ना, तो 1 अप्रैल 2017 से 18 तक प्रीवियस ईयर हो जाएगा एंड नेक्स्ट ईयर 2019 एंड 2020 नेक्स्ट ईयर कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को वर्किंग नोट में लिख के रख लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। जो भी रिलेटेड है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर उन्हें आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। तो देखो आउटस्टैंडिंग रेंट बोला गया है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पर हम लोगों को रेंट, देखिए यहाँ पर रेंट है ना पेमेंट्स के अंदर दिया हुआ, इसे आप एक टिक कर लो क्योंकि उसे उसके ऊपर एडजस्टमेंट करना है। देन सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। मतलब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे 2 टिक कर दो। अभी इंक्लूडिंग इन एडवांस मतलब आने वाले साल का हम लोगों को नेक्स्ट ईयर का 1000 एडवांस मिल गया, आउटस्टैंडिंग है, और जो एडवांस मिल गया है, सॉरी, ठीक है। एंड 500 रुपीज़ जो है वो ये साल का आउटस्टैंडिंग है, तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 टिक लगा दिए, 2 एडजस्टमेंट है। देन फर्नीचर को यहाँ पे हम लोगों ने टिक लगा दिया है। देन एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो ये रहा एंट्रेंस फी। मोस्टली एंट्रेंस फी रेवेन्यू एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाता है, लेकिन उन्होंने जब बोला कैपिटलाइज करना है मतलब हमारे कैपिटल फंड में फॉर 50% ऐड करना है, ठीक है। देन कैपिटल फंड कितना दिया है 3000, उसकी एंट्री लाइबिलिटीज़ में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कभी भी याद रखना, टू ये जो होता है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमारा स्ट्रिक्टली कैश में ही लेन देन होगा तो ही उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नज़र आएगी। उधारी वाला काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर उधारी में कुछ होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, एडवांस कुछ होगा, उसकी एंट्री आपको सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही होगी। मतलब इतना पैसा या तो रिसिप्ट में है मतलब इतना पैसा हमको मिल गया है, और अगर पेमेंट में है मतलब इतना पैसा हमने एग्जैक्टली कैश में पे कर दिया, ठीक है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट एग्जैक्टली सिमिलर है आपके फर्स्ट चैप्टर में जैसे ट्रायल बैलेंस होता था ना, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, सेम है, ठीक है। और वहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें होती थी उसकी एंट्री एक ही बार होती थी, तो यहाँ पर भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये जो भी चीज़ें हैं इन सब की एंट्री एक ही बार होगी। या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा या तो बैलेंस शीट, और अगर हिडन एडजस्टमेंट हो गए तो उसके 2 एंट्रीज होगी। उसी तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हर एक चीज़ की कंपलसरी 2 एंट्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी एंट्री हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में नहीं होगी करंट ईयर के अंदर। करंट ईयर क्या है 31 मार्च 2019, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी करंट ईयर 31 मार्च 2019 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसे हम कैश बैलेंस इस साल के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। ये जो खत्म हो गया ना, प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर से उठा के हम लोगों ने इसको यहाँ से ब्रॉट डाउन किया, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाता है हमारे लिए कहीं ना कहीं ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं साल का। तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम लोगों को नहीं करनी पड़ती है। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये सब हर चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस ही है। तो इस साल का हम लोगों को कैश बैलेंस लिखना भी है, तो हम ये जो कैरिड डाउन है ना, हर सम में स्ट्रिक्टली कैरिड डाउन से रिलेटेड ही उसको कैश बैलेंस समझ के एसेट में एंट्री करेंगे। ये जो ब्रॉट डाउन है इसकी एंट्री अगर पिछले साल से अगर कुछ कैलकुलेशन है तो काम आएगा, वरना नहीं आएगा, सीधा क्रॉस लगा देने का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला तो होगा नहीं, टू सब्सक्रिप्शन बोला है, सब्सक्रिप्शन है
तो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अमाउंट कितना है 5000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे इनर में 5000। ठीक है, अब उसके ऊपर हमने 2 टिक लगाए, तो कम से कम 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ दो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बोलती हूँ, जो भी चीज़ें आपको डेबिट साइड में यहाँ पर दिख रही है ना, ये स्ट्रिक्टली जाएगी या तो इनकम साइड में या फिर जाएगी वो आपके लाइबिलिटी में। ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें आप लोगों को करंट क्रेडिट साइड में दिख रही है, ये पेमेंट साइड में दिख रहा है ना, तो ये पेमेंट साइड की चीज़ें सब जाएगी आपकी एक्सपेंस साइड में, शॉर्ट में लिखती हूँ, या फिर एसेट साइड में। अगर कोई चीज़ लाइबिलिटी में कोई भी चीज़ एसेट बैलेंस शीट में अगर कुछ जानी है तो पेमेंट के जो भी एंट्री होगी वो एक्सपेंस या एसेट में जाएगा, और रिसिप्ट के अंदर कुछ होगा तो इनकम एंड लाइबिलिटी के साइड स्ट्रिक्टली जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने कहा लिखा भी ये सारी डेबिट वाली एंट्री है ना, या तो इनकम या लाइबिलिटी, तो ही जगह जाने वाला है। तो सब्सक्रिप्शन ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, मतलब हर महीने रिपीट होने वाली चीज़ है, तो जो हर महीने या हर थोड़े थोड़े वक्त पे रिपीट होती है वो इनकम में जाता है, और जो रिपीट नहीं होती है, साल में कभी तो भी होती है, उसकी एंट्री लाइबिलिटीज़ में जाती है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन जो है ये रेवेन्यू लिखा है, अगर रेवेन्यू वर्ड किसी भी चीज़ के सामने लिखते हैं तो वो जाएगा हमारा इनकम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय डोनेशन। बाय डोनेशन, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में लिख देंगे 5000। ठीक है, नेक्स्ट, अगर डोनेशन के आगे स्पेसिफिकली कुछ नाम होता, जैसे स्पोर्ट्स डोनेशन, बिल्डिंग डोनेशन, अगर नाम होगा तो ही हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। नाम नहीं है, सिर्फ डोनेशन वर्ड दिया है, स्पेसिफिकली बताया नहीं है किस चीज़ के लिए डोनेशन दिया गया है, तो इनकम साइड में जाएगा। ठीक है, देन एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी इसको ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, इसको मैं कॉपी करती हूँ, और एंट्रेंस फ़ी जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनर में लिख देंगे बाय एंट्रेंस फ़ी। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक टिक लगाया है तो इसे हम इनर में एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, अब बाय इंटरेस्ट, तो इसको मैं कॉपी करती हूँ, इंटरेस्ट बोला है तो ये जाएगा मेरा इनकम के साइड में। ठीक है, बाय इंटरेस्ट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर स्ट्रिक्टली करंट ईयर का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अगर दूसरे अगर कुछ साल के अगर एडजस्टमेंट हो गए या कुछ एंट्री होगी तो वो बैलेंस शीट में जा सकते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्ट्रिक्टली 31 मार्च 2019 के ही खर्चे हम लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, अभी हम लोग करेंगे हमारे पेमेंट साइड की एंट्रीज। ठीक है, तो पहला है सैलरीज। सैलरीज दिया है हमको 4000, ये हर महीने रिपीट होने वाला खर्चा है, इसीलिए ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, एक्सपेंडिचर साइड में, टू सैलरीज। ठीक है, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में लिख देते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, अभी ये जो जितना भी पेमेंट साइड है ना, इसकी एंट्री एक्सपेंस साइड में होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के या बैलेंस शीट में एसेट में ही स्ट्रिक्टली जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये जाएगा हमारा इधर जाएगा, क्या हर महीने रिपीट होने वाला खर्चा होता है ये, और रेवेन्यू है, मतलब छोटा मोटा खर्चा है, कुछ फिक्स्ड एसेट वगैरह नहीं है, तो प्रिंटिंग एंड शॉर्ट में लिखती हूँ। ठीक है, आउटर में जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ना, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जो भी एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे ना पहले चैप्टर में, वो सारी की सारी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। ठीक है, देन कमीशन 500, तो ये जाएगा हमारा यहाँ पे टू कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट बाय रेंट, कॉपी करूँगी मैं, और ये भी जाएगा रेंट, हमारा हर महीने देने वाला खर्चा है, तो टू रेंट। ठीक है, और इनर में लिख देंगे, एडजस्टमेंट है, टिक लगा दिया था हमने तो इनर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस,
इसे मैं कॉपी करती हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस बोला है, मतलब रेगुलर खर्चा, हर महीने ये देते हैं हम लोग, तो 2 चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे इनर में लिख देती हूँ, एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है ना। पहले वाले चैप्टर में भी फर्नीचर कहाँ जाता था, एसेट साइड में ही जाता था। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर, ठीक है। एडजस्टमेंट है आई थिंक उस पर, तो यहाँ पे हम लोग उसको एक लाइन छोड़ देते हैं फर्नीचर पे, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर कहते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस मतलब ये है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, इसके अंदर सारी हमारी कैश में लिए दिए हुए लेना और देना, जो भी कैश में होता है उसकी एंट्री हो रही है। मतलब ये जो बैलेंस है ना, ये हमारा कैश बैलेंस है ना। साल के आखिर में इतना पॉकेट के अंदर इतना पैसा रोकड़ा कैश रह गया मेरे, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, कैश इन हैंड, ठीक है। आउटर में लिख देंगे। अभी नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट, अभी देखो ये पूरी एंट्री हो गई, कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं है। हाँ, अभी हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जंप करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 200, तो आउटस्टैंडिंग है, तो यही साल के रेंट जो होगा उसके अंदर 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो बाकी वाली चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते। कभी भी आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है, तो यहाँ पे 200 रुपये हम लोग लिख देंगे, है ना। आउटर में आ जाएगा 2200। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जितनी भी एंट्री होती है ना, ये इसकी 2 इफेक्ट होते हैं। तो एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये आ गया मेरा एक्सपेंडिचर में, और इसी के दूसरी एंट्री कहाँ पर जाएगी, ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे अभी बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लाइबिलिटी, पे करना बाकी है, देंगे लाइबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट 200 आउटर में सेकेंड इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देन सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस मतलब नेक्स्ट, कभी भी एडवांस नेक्स्ट ईयर का ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर हमारे लिए कौन हो गया, 2019 एंड 2020 का, ठीक है। एडवांस है, तो अभी ये साल का है क्या, ये साल का नहीं है, मतलब ये 5000 के अंदर जो नेक्स्ट ईयर है ना, उसका भी पैसा हम लोगों को मिल गया है, जो कि यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रूल के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट ईयर का खर्चा नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ प्योरली करंट ईयर का ही पैसा दिखाना है। तो यहाँ पर एडवांस लिख देंगे। एडवांस कौन से साल का है, 2019-20, ठीक है। और कितना अमाउंट है यहाँ पर, 1000 रुपीज़, जो कि हमने एडवांस करके रखे, तो माइनस करेंगे मतलब 4000 आ गया यहाँ पर। अभी ये जो एडवांस मिला है हमको, ये जो एडवांस मिला है, ये हमको सामने वाले ने एडवांस दिया है मतलब वो वक्त आया नहीं, लेकिन पैसे दे दिए। अब मुझे उसको फ्यूचर में टाइम पर सर्विस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी होगी। तो सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में मिला है तो मेरे लिए लाइबिलिटी कहलाती है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है, 2019-20। कितना है अमाउंट, ये हो गया हमारे लिए 1000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके आगे और क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500, मतलब आना बाकी है, ये साल का ही पैसा है ना, भले आना बाकी है, तो प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ईयर लिख देंगे 2018 एंड 19, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग है तो कितना बोला है, 500 रुपये, तो आउटर में आ जाएगा हमारा 4500, सही है। अब देखो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब बाकी है मतलब वसूलने का है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है, ठीक है। 500 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया। 2 एंट्रीज हो गई, 2 एंट्री करनी होती है, 2 हो गई। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर 8% पर एनम, तो फर्नीचर पे हम लोग जाएंगे, डेप्रिसिएशन है मतलब माइनस डेप्रिसिएशन 8% लिख देंगे, तो 8000 पे 8% निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे हमारे वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है।
फर्नीचर पे 8% बोला है, ठीक है। और अमाउंट कितना है फर्नीचर का? 8000। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? 8000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। इसको कैलकुलेट करो। 8000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या हो गया? 640 आ गया। सही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 640 रुपीज़। तो मैं जाऊँगी अभी मेरे बैलेंस शीट के अंदर और यहाँ पे लिख दूँगी 640। 8000 में से 640 अभी हमको माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया 7360। 7360, ठीक है। अभी ये जो है डेप्रिसिएशन, इसकी सेकंड एंट्री या मेरे लिए लॉस है, मेरे लिए नुकसान है, तो ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लॉस को हम लोग डेबिट में लिखते थे, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। और कितना अमाउंट आया था हमारा? 640, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 640, ठीक है। नेक्स्ट 50% एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज्ड जाएगी हम लोग। हमारा यहाँ पे एंट्रेंस फी यहाँ पर है, तो माइनस कितना परसेंट बोला है? 50। तो 50% कैपिटलाइज करने का है, ठीक है। तो इसका 50% मतलब क्या हो जाता है? 4000 का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 आ गया, आउटर में 2000। अब ये कैपिटल फंड में हमको ये चीज़ ऐड करनी होगी, ठीक है। तो कैपिटल फंड हमारा कितना है? 3000। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर पहले तो लिख देंगे कैपिटल फंड। कितना बोला है? एडजस्टमेंट में ही दिया है 3000। और इसके अंदर इन लोगों ने बोला है कि एंट्रेंस फी, ठीक है, 50% को ऐड कर देना है। तो ये हमारा कितना आया था? 50% 2000 रुपये, है ना। तो इसको मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, ये, ठीक है। अब ये हमारा 3-4 ये आएगा 5000, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने इनर में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ है क्या? ये भी कर दिया, ये भी कर दिया हमने, ठीक है। ये 3000 अभी लिखा हमने। तो देखो सारी की सारी चीज़ें हो गई है, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हमारा ये जो टेबल है ना, इसे क्लोज करना है हमको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इस अकाउंट को हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे हम लोग सभी अकाउंट्स को क्लोज करते हैं वैसे ही करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस को आउटर में लिखना है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 4000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 2200 प्लस 1500 प्लस 640, ये आ गया 9840। पेंसिल से लिखेंगे 9840। अभी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 4500 प्लस 5000 प्लस 2000 प्लस 1000, ये आ गया 12500, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, पेंसिल दोनों को कंपेयर करो क्रेडिट एंड डेबिट में। ऑब्वियसली क्रेडिट वाला साइड ज़्यादा बड़ा है, तो टोटल लिख के देखो यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग लिख देंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? 12500 में से माइनस करेंगे 9840 को, तो ये आ गया हम लोगों को 2660, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2660, और ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है ना, इसे हम हटा देंगे, ठीक है। अब ये जो मिला ना, इसको कुछ तो नाम देना है। तो ये क्या मिला? डेबिट साइड मिला है। इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट वर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ करते, उसके बदले हम लोग सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये जो सरप्लस होता है ना, इस वाले अमाउंट को हम लोग पहले वाले चैप्टर में क्या करते थे? पार्टनर्स को दे देते थे हमारा प्रॉफिट। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? हमारा पार्टनर्स तो है नहीं, लेकिन कैपिटल फंड है यहाँ पर। तो कैपिटल फंड में हम लोगों को लाके यहाँ पर
ऐड कर देना पड़ेगा ये वाला अमाउंट। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड सरप्लस। ठीक है, अब उसी तरह से अभी ये हमारा जो बैलेंस शीट है ना, इसे हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, सरप्लस की अमाउंट हमने यहाँ लिख दी। तो चलो हम लोग अभी लाइबिलिटीज़ की टोटल करते हैं। लाइबिलिटीज़ नहीं, सरप्लस को ऐड करने के बाद आउटर में तो लिखते हैं, पहले रुको, 3000, उसके अंदर ऐड करेंगे 2000। ठीक है, तो ये मिल गया था हमको 5000। अभी इसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे 2660, ये आ गया 7660 आउटर में, 7660। चलो अब क्लोज करना है। इसी के अंदर अभी हम लोग ऐड करेंगे 200 प्लस 1000, ये आ गया 8860। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 8860, ये लाइबिलिटी का टोटल आया। अब सेम टोटल मेरा यहाँ पर भी आना चाहिए एसेट का, तो ही मतलब हमारा टैली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एसेट का करते हैं। 7360 प्लस 1000 प्लस 500 आया क्या? यस, देखो आ गया है। ठीक है, इसका मतलब चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा ये सम अभी टैली हो गया। ठीक है, तो 8000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8860। देखिए अमाउंट। ठीक है, देखो लाइबिलिटी एंड एसेट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अभी हमारा सम हो गया है। ये देखो इस तरह से किया है। आपको सारे जो लिंक्स वगैरह है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और भी सम्स के या फिर नोट्स वगैरह के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, चेक कर लेना। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लेलिस्ट देख लेना डिस्क्रिप्शन में।